बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का नाम लेकर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं गाइस। और मुझे जो है वो कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर इंडोनेशिया के हवाले से कि इंडोनेशिया में हम लोग की ताश कैसे अप्लाई करें, इंडोनेशिया का वीज़ा कहाँ से हासिल करें, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, प्रॉपर्टी के क्या रेट्स हैं, बिज़नेस कैसा है इंडोनेशिया के अंदर। मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ सवालात थे। तो मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ आप लोगों के सारे सवालात का जवाब देने की इंशाल्लाह। अभी मेरा भी क्लाइंट ही आया हुआ था तो उसके साथ बिज़ी था। उसको मैंने बोला कि तुम बाइक निकाल के आओ, तो आगे आगे मैं चलता जाता हूँ, पीछे पीछे तुम आ जाओ। उनका सामान लेने के लिए जा रहे थे। तो ये क्लस्टर हम लोगों ने चूज़ किया है और ये सारा क्लस्टर जो है अब अनकरीब जो है ये पाकिस्तानी क्लस्टर के नाम से मशहूर होने वाला है। वीज़े के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इंडोनेशिया के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज़ के वीज़े हैं, जिसमें जो है अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो लड़का आ गया मेरा। हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तलिफ़ किस्म के कैटेगरीज़ के जो हैं वो वीज़े हैं। चलें आपका सामान लेने के लिए जा रहे हैं ना? हाँ, व्लॉग बना रहे हैं। हाँ, व्लॉग जी दोस्त को मैंने भेज दिया। मैंने कहा थोड़ा व्लॉग बना लूँ मैं, तो आप चलो वहाँ तक रुको, मैं वहाँ तक पैदल आ रहा हूँ। गाइस बताता चलूँ आपको, सबसे पहला वीज़ा आता है इंडोनेशिया का विज़िट वीज़ा, जो कि 2 महीने का ई वीज़ा होता है। इसके लिए ना आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना किसी की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो पासपोर्ट, आईडी कार्ड, कोरोना वैक्सीन और फ़ोटो लगता है। अगर वैक्सीन ना भी हो आजकल तब भी काम चल जाता है। ये तो हो गया इस विज़िट वीज़ा। और विज़िट वीज़े की प्राइसेस जो हैं, जो ई वीज़ा होता है यानी स्टिकर वीज़ा होता है, उसकी डिफरेंट होती है थोड़ी सी। ई वीज़े की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके लिए आपको किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, वो जस्ट इंडोनेशिया से आपको स्पॉन्सर हो जाएगा। दूसरा नंबर पे वीज़ा आता है 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है। वो भी विज़िट वीज़े की एक किस्म है। हर 2 महीने बाद इंडोनेशिया से आपको एग्ज़िट करना होता है 1 साल के मल्टीपल वीज़े के ऊपर। अगली कैटेगरी है बिज़नेस कैटेगरी। बिज़नेस वीज़े के अंदर एक कंपनी इंडोनेशिया में रजिस्टर्ड होती है, जिसके ऊपर आप जो है कई सारे बिज़नेसेस कर सकते हैं अपने बिज़नेस के हवाले से। यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है वो बताएंगे कि हमने इंडोनेशिया में ये काम करना है, तो उस हिसाब से वो नाम कंपनी में डाल दिए जाते हैं। फिर कंपनी के बिहाफ पे आपका 2 साल का बिज़नेस वीज़ा यानी कि बिज़नेस की ताश निकाला जाता है। अब वो साल का भी है और 2 साल का भी है, तो दोनों की प्राइस जो है डिफरेंट है। तो 1 साल का और 2 साल का वीज़ा है, उनकी प्राइस का जो है ना 40 से 50 हज़ार का फ़र्क होता है, क्योंकि कंपनी में जब बनाने का ख़र्चा आता है वही ख़र्चा होता है। और साथ में अगर आप वीज़ा 1 साल का लेंगे तो उसमें भी उतना ही खर्चा आएगा, 2 साल के वीज़े में भी उतना ही 30-40 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। बेहतर है कि हर बंदा जो है वो 2 साल का वीज़ा ही लगाता है। बिज़नेस का क्या स्कोप है इंडोनेशिया के अंदर? इंडोनेशिया में कई सारे बिज़नेस हैं, जिसमें लॉन्ड्री का बिज़नेस सबसे अव्वल हर बंदा ही लॉन्ड्री का कर रहा है। तो 20 से 25 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में आप बिज़नेस का सेटअप कर सकते हैं इंडोनेशिया में। लॉन्ड्री का तकरीबन 18 लाख में भी, 6 लाख में भी, 7 लाख में भी लॉन्ड्री का स्कोप है। अगर आप एक घर इंडोनेशिया के अंदर रेंट पे रहते हैं 1 साल पे, तो साल का जो है ना रेंट पाकिस्तानी 20,000 रुपये मंथली रेंट पे आपको घर मिल जाएगा। तो साल का आप हिसाब लगा लें। ज़्यादातर यहाँ पे लोग 6 महीने का, 3 महीने का और 1 साल का कंट्रैक्ट करते हैं। दुकानों का भी यही कंट्रैक्ट होता है। दुकान अगर बनाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं, डबल स्टोरी की दुकान 4 लाख रुपए 1 साल के अंदर आपको रेंट के लिए अवेलेबल होती है। अब अगला स्कोप है शादी वाला। थर्ड जो वीज़ा है वो शादी का वीज़ा, मैरिज वीज़ा है। विज़िट वीज़ा हमेशा कन्वर्ट हो जाता है हर किस्म के वीज़े के अंदर। जो ई वीज़ा है तो 11A वीज़ा ही है जो हर वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। इंडोनेशिया आप विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से लेके आए, इंडोनेशिया पहुँचे, उसको चाहे आप बिज़नेस में कन्वर्ट करें, उसको चाहे आप मैरिज वीज़े में कन्वर्ट कराएं, या जिस वीज़े में मर्ज़ी कन्वर्ट कराएं आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। ये तो हो गया जी वीज़ों का स्कोप। अब कई सारे लोग कहते हैं कि शान भाई हमने आगे अगर अच्छे कंट्री में जाना है, यूरोप कंट्री में, तो क्या हम जा सकते हैं? जी बिल्कुल भाई, अगर पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। आप जो है इंडोनेशिया का आपके पास या तो शादी का वीज़ा हो या कोई ऐसा परमानेंट वीज़ा जिस तरह के बिज़नेस वीज़ा हो, तो उस बिहाफ पे आप 2-3 महीने यहाँ पुराने रहें। आप बैंक स्टेटमेंट बनाओ, 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट हो तो ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री आपको इजीली वीज़ा दे देगा। इंडोनेशिया की इकॉनमी पाकिस्तान से 3 से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी मज़ीद जो है ये स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। इंडोनेशिया जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि बेहतरीन तरक्की में जा रहा कंट्री है। वेदर की अगर बात की जाए तो वेदर बहुत अच्छा है इंडोनेशिया का, बेहतरीन कूल। आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे कैसा वेदर है। बिल्कुल हम लोग यानी कि फुल चिल माहौल है,
फुल टाइम इंजॉय करते हैं। सो ये थे आप लोगों के कुछ सवालात के जवाब, और अगर मज़ीद आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। काइंडली टू दी पॉइंट बात कीजिएगा, मेरे पास टाइम बहुत शार्ट होता है और बहुत सारे मेरे क्लाइंट भी होते हैं। सो इस वजह से अगर आप आना चाहते हैं इंडोनेशिया में, किसी भी स्पोर्ट की ज़रूरत है तो भी आपको सपोर्ट मिलेगी। बाइक लेके आ जाओ भाई, चले आपका सामान लेने। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।